इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, वो जल्दी से उसे बताती है कि वो अभी जाकर प्रीस्ट को बुलाकर लाती है और इतना कहकर वो कमरे से चली जाती है, इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाता। अब कमरे में अकेला वो नौजवान समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो एक शीशे की तरफ मुड़ता है तो जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से चिल्ला उठता है क्योंकि शीशे में उसे अपनी मैच्योर और हैंडसम बॉडी की जगह एक मोटे बच्चे जैसे लड़के की परछाई दिखती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब जरूर कोई सपना होगा। वो सोचता है कि शायद अगर वो वापस सो जाए तो वो अपनी असली जिंदगी में जाग जाएगा। तभी दरवाजा एक बार फिर खुलता है और प्रीस्ट जैसे कपड़े पहने एक आदमी अंदर आता है। वो प्रीस्ट उसे इज्जत से यंग मास्टर कहकर ग्रीट करता है। प्रीस्ट के पीछे एक ज्यादा उम्र का आदमी था जिसके पावरफुल प्रेजेंस से पूरा कमरा भर गया था और उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नजर लड़के पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो उसे डांटना शुरू कर देता है, उसे एक कलंक बताता है और पूछता है कि क्या उसने आखिरकार जागने का फैसला कर ही लिया। हमारे हीरो को कोई अंदाजा नहीं था कि ये गुस्सैल आदमी कौन है, पर उसका इंटेंस प्रेजेंस काफी डरावना था। प्रीस्ट फौरन बीच में आता है और उस बूढ़े आदमी को कोई भी पनिशमेंट देने से रोकते हुए समझाता है कि यंग मास्टर को अभी अभी होश आया है। भले ही उसका मन नहीं था, पर प्रीस्ट की बात मानकर वो बूढ़ा आदमी आखिरकार शांत हो जाता है। एक छोटे से चेकअप के बाद प्रीस्ट बताता है कि यंग मास्टर का दिमाग ठीक लग रहा है। वो ये भी बताता है कि यंग मास्टर की चोटें भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। प्रीस्ट ये सुनकर राहत की सांस लेता है, पर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उसकी बात को अनसुना कर देता है। वो बूढ़ा आदमी गुर्राते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो यही होता कि ये लड़का बेहोश ही रहता या मर ही जाता। फिर वो लड़के पर अपनी फियांसे आलिया पर हमला करने का इल्जाम लगाता है और उसे एक मॉन्स्टर कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही 19 साल का हो चुका है और उसके छोटे भाई ने तो अपना ऑरा भी अवेकन कर लिया है। और वहीं वो सबसे बड़ा बेटा हर गुजरते दिन के साथ बस मोटा और ज्यादा बेकार होता जा रहा है। हमारा हीरो जो पूरी तरह से कंफ्यूज था, मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये ऑरा होता क्या है। वो बूढ़ा आदमी फिर उसे हुक्म देता है कि जैसे ही वो ठीक से चलने लायक हो जाए, वो जाकर अपनी फियांसे आलिया से माफी मांगे। जब लड़का पूछता है कि ये कौन है, तो उसका बाप चिल्लाकर कहता है कि उसका नाम आलिया है और चेतावनी देता है कि अगर उसने तुझे माफ नहीं किया तो तेरी जिंदगी खत्म समझ। फंसा हुआ महसूस करते हुए लड़का कमजोरी से सिर हिलाता है और हिचकिचाते हुए हाँ में कुछ बुदबुदाता है। उसका बाप अपनी डांट को एक आखिरी धमकी के साथ खत्म करता है। लड़के को यूरिन बुलाता है और कहता है कि रॉक्स फैमिली के लिए और शर्मिंदगी मत लाना। यूरिन रॉक्स नाम सुनते ही लड़के के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। अचानक उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो यूरिन रॉक्स है और उसके सामने खड़ा ये गुस्से वाला आदमी सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, वेलिंगटन रॉक्स। वो आदमी वेलिंगटन रॉक्स था। बिना कुछ सोचे यूरिन जोर से उसका नाम बोल देता है। ये सुनते ही वेलिंगटन रॉक्स का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता है। इस बात पर भड़क कर कि उसके बेटे ने उसका पहला नाम लेने की हिम्मत की, वेलिंगटन रॉक्स यूरिन को जोर से एक तमाचा जड़ देता है। यूरिन का शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरता है और जमीन पर एक जोरदार धम की आवाज आती है। नौकर फौरन वेलिंगटन रॉक्स को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जबकि यूरिन जमीन पर पड़ा था, घबराया हुआ और लगभग बेहोश। भले ही दर्द से उसकी आंखों के सामने धुंधला हो रहा था, पर उसका एक हिस्सा